ब्लेसड गुड मॉर्निंग चर्च। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। यहोवा बाप पिता एक बार फिर से आपको इस सुंदर सुबह में बहुतायत से, भरपूरी से आशीषें और बरकतें दें। और डेली ब्रेड ऑफ लाइफ मॉर्निंग डिवोशन में जीवन की रोटी सेवकाई में आपका सबका स्वागत है। और आज का वचन है उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन। जैसे मेरे प्रियो हम देख रहे हैं बराशीत के बारे में, और इंग्लिश में कहते हैं इन द बिगनिंग, और हिंदी में आदि में परमेश्वर ने, यानी कि जो इब्रानी भाषा में हम देख रहे हैं वो है बराशीत। और बराशीत के बारे में आपने बहुत सारी बातों को सीखा और बहुत सारी रहस्यमय बातों को आपने सीखा कि कैसे यहोवा ने अपने बेटे को पहले शब्द में ही, बाइबल के पहले शब्द में ही रखा है। और कांटों का ताज और वाचा और भी बहुत सारी बातें जो है हमने सीखी थी कि बराश के बारे में, कि बराश का मतलब है पेड़। तो मेरे प्रियो आज हम कुछ और भी इसी शब्द से हम सुनेंगे और हम सीखेंगे। और बराशीत, मैं चाहता हूं कि इस वर्ड को, इस वचन को आप याद कर लें। बराशीत, बराशीत का मतलब है इन द बिगनिंग, और हिंदी में कहते हैं आदि में। तो आइए मैं चाहता हूं कि हम इसके कुछ शब्दों को हम देखेंगे और हम शुरू करेंगे कि पहले जो 2 शब्द हैं एलफ और शिन, आप उसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो लाल कलर में मैंने राउंड किया हुआ है उसको। और आपने ध्यान से देखना है कि एलफ और शिन, इसका मतलब है, यदि हम इसको पढ़ेंगे तो ऐश बनता है। ऐश का मतलब है आग। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, ऐश का मतलब है आग। तो मेरे प्रियो, बराशीत में ही यहोवा ने इस बात को रखा है कि जब यीशु मसीह फिर से दोबारा आएंगे तो एक आग की तरह वो इस संसार में आएंगे। मैं आपको वचन भी देना चाहता हूं, और वो वचन है यशाया उसका 66 उसका 15 वचन में लिखा है, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आग के बारे में, कि यहोवा का जो दिन आएगा वो आग की मानिंद, यानी कि यहोवा आग के साथ वो आएगा और भवंडर में, आग के भवंडर में वो आएगा। तो मेरे प्रियो, जब हम बराशीत को देखते हैं तो आप एलफ और शिन को आप देखें, जिसको लाल कलर में राउंड किया गया है, और ऐश का मतलब है आग। तो वास्तविकता में, यानी कि लिटरली हम देखते हैं कि यहोवा आग के साथ आएगा, यानी कि यहोवा ने आग का जो शब्द है वो पहले शब्द में ही, बाइबल के पहले शब्द में ही, स्टार्टिंग में ही इब्रानी की भाषा में रख दिया था। और पुत्र को भी रखा, आग को भी रखा, कवनेंट को भी रखा, और अपनी उस वाचा को रखा, और जो वाचा के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, ये ऐश, आपने इस वर्ड को याद करना है। और दूसरा जो वर्ड है मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि रोश। रोश का मतलब है सर, मैंने आपको बताया था। पर उससे पहले मैं आपको एक आग का और रेफरेंस देना चाहता हूं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, और थुआतीरे की कलीसिया के दूत को ये लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, ये कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी जो यीशु मसीह जब आएंगे तो उसकी आंखें जो हैं वो आग की नाई हैं। तो यहाँ पर यहोवा का वचन प्रकाशित वाक्य में और यशाया में साफ साफ कहता है कि वो आग की मानिंद जो है वो आएगा फिर से दोबारा। और मेरे प्रियो, और वही आग हम यहाँ पर देखते हैं बराशीत में। तो आइए हम दूसरे एक वर्ड में चलेंगे, और वो दूसरा जो शब्द है, क्योंकि मैं बराशीत को तोड़ कर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या यहोवा ने इसमें रहस्य रखे हुआ है। तो दूसरा जो शब्द है वो है रोश, और आप येलो कलर में, आप राउंड में आप देख रहे हैं रेश, एलफ और शिन। रेश, एलफ और शिन का मतलब है रोश, और जिसका मतलब है सर। और मेरे प्रियो, यहोवा के वचन में लिखा है कि
इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। तो मेरे प्रियो, यदि यहाँ पर रोष आया है तो यहोवा ने यीशु मसीह को यहाँ पर भी रख दिया कि एक आएगा जो कलीसिया का सर बनेगा, चर्च का जो हेड बनेगा। और इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसकी 23 वचन में हमने देखा है। और यहाँ पर रोष आया है, रेश, एलफ और शिन, जिसको आप येलो कलर में राउंड देख रहे हैं, तो आपने उसको देखा है, इसका मतलब है सर। तो यीशु मसीह मेरे प्रियो कलीसिया का सर है, और हम यीशु मसीह की वो देह हैं जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ, अपनी वाचा के साथ उसने चुना है और अपॉइंटेड किया है, उसने नियुक्त किया है। अब मैं चाहता हूं कि तीसरे शब्द को भी देखें, और वो तीसरा शब्द है जिसको मैंने ब्लू कलर में राउंड किया हुआ है, शिन और योद। तो शिन और योद का मतलब है शी का मतलब है गिफ्ट, यानी कि तोहफा और वरदान। और इसको हम पाते हैं रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यहोवा का वरदान यानी परमेश्वर का गिफ्ट वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, बराशीत में ही यहोवा ने उस अनंत जीवन के गिफ्ट को रख दिया, क्योंकि यीशु मसीह वो सन जो है, वो सन है, वो पुत्र है, वो हमारे लिए और आपके लिए, पूरी कलीसिया के लिए वो तोहफा दिया गया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने वो तोहफा, वो पुत्र अपना दे दिया पूरी दुनिया के लिए, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो आपने देखा ऐश यानी कि फायर, आग। आपने देखा रोश यानी कि सर, कलीसिया का सर। आपने तीसरा शब्द देखा शी यानी कि शिन और योद, जिसका मतलब है गिफ्ट, तोहफा, जो कि मेरे और आपके लिए वो तोहफा दिया गया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, वो मेरे और आपके उद्धार करने के लिए वो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो इस दुनिया में आए। और मेरे प्रियो, चौथा शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो लास्ट का जो शब्द है वो है ताव, जिसको मैंने रेड जो अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि उसको मैंने घेरे में लिया हुआ है, उसको भी आप ध्यान से देखें। ताव जो है, ताव का मतलब है कवनेंट यानी कि वाचा। तो रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। और मेरे प्रियो, ये देखें कि यहाँ पर ताव जो है, ताव एक तस्वीर है, और तस्वीर वो किसकी है? क्रूस की। और क्रूस मेरे और आपके लिए क्या है? वो एक वाचा है, क्योंकि जो भी पापी इंसान जिसने गलतियां की हैं, जिसने गुनाह किया है, उसको क्रूस के पास आना ही है। यदि वो नई वाचा में आना चाहता है, उसको क्रूस की मृत्यु को जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो मेरे लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मेरे प्रियो, बराशीत में यहोवा ने वाचा को भी रखा, बराशीत में यहोवा ने गिफ्ट को भी रखा, तोहफे को भी रखा, बराशीत में यहोवा ने आग को भी रखा, बराशीत में ही यहोवा ने रोश को रखा, यानी कि सर को, कलीसिया के सर को। और मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बताया, और सन भी है उसमें बराश भी है यानी कि ट्री भी है, और बहुत सारी और भी बातें। यदि हम इसको और भी ज़्यादा खोल के हम इसको व्याख्या करें या इसको समझें, स्टडी करें, तो मेरे प्रियो, आपको यहाँ पर इतनी रहस्यमय बातें मिलेंगी जो आपने कभी ज़िंदगी में ना कभी देखी होंगी, ना कभी सुनी होंगी, और ना कभी आपके जहन में आई होंगी। तो है कि नहीं? ये कितनी रहस्यमय बातें हैं कि पहले शब्द में ही, बराशीत में ही यहोवा ने इतना रहस्य छुपा के रखा हुआ था, जिसको मुझे और आपको जानना ज़रूरी है। अभी तो मेरे प्रियो, बाइबल का सिर्फ एक ही शब्द है, ये बराशीत, और इसी में ही पुत्र भी है, आग भी है, वाचा भी है, इसी में कलीसिया का सर भी है, इसी में ही कवनेंट भी है, इसी में ही शीत भी है यानी कि कांटे भी हैं, इसी में जो बराश भी है यानी कि ट्री भी है, पेड़ भी है। तो और बहुत सारी बातें इसमें
छुपी हुई हैं जिसको हमने जानना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसको सीखेंगे और आप इसको अपने जीवन में लेंगे, क्योंकि आपके लिए, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए यह सबसे बढ़िया है। और मेरे प्रियो, ये रहस्यमय बातें आपके पास होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि आपने अपने आप को बढ़ाना है, यदि आपने कलीसिया को बढ़ाना है, यदि आपने अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, तो आपको यहोवा के गहराई की बातों में जाना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इब्रानी भाषा को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब ये समझ आने लग गया तब आप बहुत सारी बातों को आप खुद ब खुद पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रकट करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन बातों को सीखा है। इन द बिगिनिंग, बराशीत के अंदर कितना रहस्य है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करें और भी ज़्यादा आप इसके बारे में सीखें, और इस वचन के द्वारा यहोवा इडनोई इलोहिम आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।